ये लीजिए बहनों भाइयों, एक बार फिर यादों के सफर पर जाने का समय आ गया और मैं लेकर आ गया आपके लिए वही जाना पहचाना प्रोग्राम जिसका नाम है सुनहरी यादें। और भाई सुनहरी यादों में आज हम उनको याद करने जा रहे हैं जिन्होंने एक जमाने में इतनी धूम मचाई थी अपने गीतों और गजलों के द्वारा कि बस लोग झूम उठे थे। और ये एक बांग्लादेशी सिंगर हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर था और पॉपुलर है। अब ये कौन सी बांग्लादेशी सिंगर हैं, इनके बारे में बात करने से पहले आपको जरा इनकी आवाज की झलक सुना दी जाए। ओ मेरा बाबू छे छबीला मैं तो नाचूंगी, छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। सबसे छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। जी हाँ बहनों भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी नई सीरीज शुरू हुई है नए प्रोग्राम की, जिसका नाम है सुनहरी यादें, आपके अपने साझा रेडियो 90.8 FM पर। तो भाई इस श्रृंखला में आज की कड़ी में आप इस आवाज को सुनकर पहचान ही गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये हैं जानी पहचानी सिंगर और कंपोजर रूना लैला।
जी हाँ, रूना लैला की आवाज अपने आप में एक खनक और एक मिठास घोले हुए है। और इन्होंने वैसे तो कई तरह के गाने गाए, लेकिन ज्यादातर इन्होंने बांग्लादेशी होने के नाते बंगाली गाने बहुत गाए हैं। हालांकि भाई इनका संबंध पाकिस्तान से भी रहा, और सच मायने में रूना लैला पाकिस्तानी एक सिंगर है जिनका नाम है अहमद रश्दी। इनको सुनकर ये इंस्पायर हुई और इन्होंने सोचा कि जरा मैं भी संगीत की यात्रा करती हूँ, और इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और आगे क्या क्या हुआ ये भी हम जानते हैं, मगर इस गाने की इस मीठी झलक के बाद। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। कभी दिल की राहों में फैले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए, मगर फिर भी
तो बहनों भाइयों, आज हम रूना लैला के बारे में बात कर रहे हैं आपके अपने इस प्यारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुनहरी यादें, आपके अपनी सांझा रेडियो 90.8 FM पर। तो रूना लैला के बारे में बात करते करते मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि किस तरह से इनको पाकिस्तानी सिंगर अहमद रजदी की आवाज बड़ी पसंद थी और ये चाहते थे कि ये आवाज के क्षेत्र में या कला डांस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर दिखाए। इसीलिए इन्होंने अपनी माता से और पिता से परमिशन लेकर डांस की ट्रेनिंग भी ली, कथक भी सीखा और संगीत के बारे में भी इन्होंने जानना चाहा। और फिर उसके बाद में इन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और वहां पर अहमद रिश्ती के साथ में, जिनकी ये बड़ी फैन रही हैं, उनके साथ में गाने भी गाए और एक क्या कहते हैं जोड़ी पेयर बनाना, वो भी उनका बन गया और कई अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए। लेकिन शुरुआती दिनों में रूना लैला ने सिर्फ बंगाली गाने ही गाए और वो गाने तो मैं यहाँ पर क्या प्ले करूँ, हम हिंदी गाने प्ले करेंगे। तो इन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए और भी बहुत सारे इनकी जो रचनाएं थी, लेकिन ये रचना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी अपने आप में बहुत ही बेमिसाल थी। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमी हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमी हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं।
ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप जाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने, दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने। हाँ दो दीवाने। तो साहिबान, ये है सुनहरी यादें, जिसमें आज हम उनको याद कर रहे हैं जिन्हें सारा जमाना सलाम करता है, यानी कि रूना लैला। आज कहीं उनके गानों का जिक्र नहीं होता, उनके गाने नहीं बजते, लेकिन 80s और 70s के ज़माने में तो इतना ज़्यादा उन्होंने धूम मचाई थी कि बस सारी दुनिया देखती रह गई। और साहिबान, उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अर्ली 60s में अपना करियर शुरू किया था। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो अर्ली 60s में इन्होंने गाना शुरू किया था, और उसके बाद में इनको कई सारी बंगाली फिल्मों में गाने का मौका मिला, बंगाली गज़लें गाईं, और इसके बाद में फिर पाकिस्तान की एक यात्रा की, और यात्रा करने के बाद में कुछ समय तक ये पाकिस्तान में भी रही और वहाँ की फिल्मों का भी हिस्सा बनी, यानी कि गाने गाए और टेलीविजन में भी काम किया। इसके बाद में फिर इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया, और बॉलीवुड का रुख करने के बाद में इनको यहाँ पर भी काम मिला, यहाँ पर भी गाने मिले, लेकिन अक्सर हम इनको टेलीविजन पर देखा करते थे। वहाँ दूरदर्शन में समय समय पर प्रोग्राम्स हुआ करते थे और सिंगर्स को बुलाया जाता था, तो उनमें रूना लैला भी होती थी, और तब तक तो वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, और लोग फरमाइश करते थे कि आप अपनी वो वाली गज़ल सुनाइए या वो नगमा सुनाइए जो कि हमें बेहद पसंद है। और जिस तरह से वो झूम कर गाया करती थी और डांस किया करती थी, वो अपने आप में बेमिसाल रहा करता था। खैर, मुझे तो वो सौभाग्य मिला है उनके वो सारे के सारे फुटेजेस देखने का। आपको भी मौका मिले तो आप भी जरूर देखिएगा। फिलहाल ये गाना सुनिए। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण
मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम तो बहनों भाइयों, रूना लैला की यात्रा के बारे में हम बात कर रहे थे, यानी कि उनकी संगीतमय यात्रा के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बांग्लादेशी मूलतः होने के बावजूद इन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया और पहले तो बांग्लादेश से ही अपना करियर शुरू किया, उसके बाद में फिर इनका पाकिस्तान में भी जाना हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने गाने गाए और फिर इस तरह से एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में ये मुंबई आई और यहाँ पर आई और उन्होंने जब दूरदर्शन के इनॉग्रेशन पर गाना गाया उसके बाद तो दूरदर्शन का वो एक किस्म का हिस्सा ही बन गई और वहाँ उनके गायकी पर नजर पड़ी संगीतकार जयदेव की और उनके साथ में उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड कराया और इस तरह से उनकी जो यात्रा है संगीत की वो बॉलीवुड में भी चल पड़ी और कल्याण जी आनंद जी के साथ में इनका एक गाया हुआ जो गाना था एक से बढ़कर एक मूवी से, वो गाना भी काफी पॉपुलर हुआ था और गाना भी ये वाला था। तो बहनों भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पॉपुलर सिंगर रूना लैला के बारे में। रूना लैला जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं बल्कि 17 लैंग्वेजेस में गाने गाए, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्तो, बलूची,
अरबिक, पर्शियन, माले और इसके अलावा नेपालीज, जापानीज और न जाने कौन कौन सी भाषा में इन्होंने गाने गा डाले। और सब के सब गाने इतने ज्यादा हिट हुए क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे ये हर लैंग्वेज को बखूबी जानती हैं। तो बहनों भाइयों, ये इनकी कुछ खासियत थी। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इनको अवार्ड्स भी बहुत दिए गए। खैर, इन अवार्ड्स का अगर जिक्र किया जाए और सबके बारे में बताया जाए तो ये प्रोग्राम काफी नहीं होगा, इसके लिए एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। मगर ये जान लीजिए कि अवार्ड्स भी इनको काफी मिले और इसके साथ साथ प्रशंसा भी इनको बहुत मिली इनकी अलग आवाज के लिए, अलग अंदाज के लिए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज। कुछ मुझ पे नया जौवन बीता, कुछ प्यार का पागलपन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था। एक पलक पलक बन तीर मेरी, एक जुल्फ बनी जंजीर मेरी, एक जुल्फ बनी जंजीर मेरी। दिया दिल साजन का जीत, वो छेड़े पायलिया ने गीत, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज। मैं बसी थी जिसके सपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई, मैं पिया की नींद
लचका मेरा पाँव के घुंघरू टूट गए, 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 मोहे आई न जग से लाज। तो बहनों भाइयों, रूना लैला के बारे में बात करते करते अब हम आ पहुंचे हैं उस सेगमेंट के ऊपर जहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूना लैला एज अ पर्सन बहुत ही खुश मिजाज महिला हैं और सबसे गर्मजोशी से मिलती हैं, अच्छे से बात करती हैं और बस उनका एक खास अंदाज है कि वो मुस्कुराती हैं और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। कभी उनको किसी ने गुस्से में नहीं देखा और बहुत से लोग हैं बॉलीवुड के जिन्होंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा और इसी वजह से सभी लोग जो हैं उनसे बहुत ही कंफर्टेबली बात करते हैं। और रूना लैला चैरिटीज भी बहुत किया करती है। जी हाँ, एक वक्त के बाद में जब इन्होंने फिल्मों से थोड़ा सा नाता कम कर लिया, गायकी से भी नाता थोड़ा कम कर लिया, तो इनको चैरिटी करने का बहुत शौक है, यानी कि दान पुण्य करने की बहुत आदत है। तो इस तरह से रूना लैला जो है वो दान पुण्य भी किया करती हैं और दिल की बहुत अच्छी इंसान है और कभी भी कोई भी अगर इनसे कुछ मदद मांगे तो ये कभी किसी को निराश नहीं करती हैं। वैसे आजकल रूना लैला कहाँ है ये जानते हैं आप? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंदारे मुहब्बत का भरम रख। कुछ तो मेरे पिंदारे मुहब्बत का भरम रख। तू भी तो
लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम। राहते जा मुझको रुलाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। बहनों भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में पैदा हुई पली बड़ी रूना लैला, फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद में भारत में भी रही और आजकल रूना लैला फिर से बांग्लादेश का हिस्सा बन गई है। यानी कि उनके पास में नागरिकता 1974 से पहले पाकिस्तान की थी, मगर अब उनके पास में नागरिकता बांग्लादेश की है और वो बांग्लादेश में रहकर अपना बहुत ही सुकून से जीवन बिता रही हैं। हालांकि गायकी वो बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा मौका आता है जहां उनको लगता है कि उनको गाना चाहिए तो वो जरूर गाती हैं। लेकिन अपने शांति प्रिय जीवन में वो बहुत खुश है। उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अच्छा एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई, अच्छा काम किया, ख्याति पाई और जीवन जो है वो अपना सार्थक मानती हैं। हालांकि अब उनकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन फिर भी रूना लैला आज भी उसी तरह से तरोताजा दिखाई देती हैं, मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं और हम हमेशा से उनके फैन रहे थे और रहे हैं और हमेशा रहेंगे उनकी गजलों को, उनके गानों को सुनते हुए। तो बहनों भाइयों, आज का ये प्रोग्राम यहीं तक। अगले एपिसोड में एक और जानी पहचानी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके ऊपर सुनहरी यादों को ताजा करते हुए। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।